मिला है तो रिचर्ड थालेड हैं। या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश से संबंधित हैं, तो यूएसए से हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट अवार्ड, फिल्म इंडस्ट्री अवार्ड से ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड गिवन बाय एकेडमी ऑफ द मोशन एंड पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस, यानी ऑस्कर अवार्ड, ये ऑस्कर अवार्ड यूएसए एक्सीलेंस इन सिनेमा की तरफ से अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र से है या किस से संबंधित हैं, तो ये आर्ट्स एंड साइंस, यूएसए फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। गोल्डन ग्लोब अवार्ड गिवन द एनुअली बाय हॉलीवुड, ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, यूएसए फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ सिनेमा एंड टीवी। ये फील्ड एंड सिनेमा एंड टीवी, जैसे बात करें कि अपने इंडिया, ये इंटरनेशनल अवार्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं, अपने भारत के अंदर जैसे कि जी सिनेमा हो गया, या हम कहें कि जैसे एक देश की तरफ से अवार्ड होना, तो वो है। नेक्स्ट करते हैं BAFTA, ब्रिटिश, यानी इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स, ठीक है। टॉप अवार्ड ऑफ फिल्म स्क्रीन्स इन यूरोप्स, ये यूरोप्स का अवार्ड है सबसे बड़ा। तो यूएसए का फिल्म सिनेमाज एंड टीवी का गोल्डन ग्लोब अवार्ड है। या बात करें कि BAFTA की फुल फॉर्म क्या है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड, टॉप अवार्ड फॉर फिल्म स्क्रीन इन यूरोप। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है ग्रैमी अवार्ड से। तो मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड अवार्ड गिवन बाय फील्ड ऑफ म्यूजिक, ये म्यूजिक का अवार्ड है, गिवन इन यूएसए। तो सम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये आपके स्क्रीन पर हैं, तो आप इनको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपनी कॉपी में लिख लें, तो यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि मैं बात करूँगा कि सबसे पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस देश में या किस स्थान पर ऑर्गेनाइज हुआ। तो गोवा के अंदर हुआ, इंडिया में 2000 दिसंबर के अंदर हुआ था ये 2017, और बेस्ट फिल्म अवार्ड थी गोल्डन पीकॉक, ठीक है, गोल्डन पीकॉक, ये याद रखना, ठीक है। मान बुकर प्राइज UK, द गिवन एनुअली द बेस्ट बुक पब्लिश इन इंग्लिश 2017 का। तो जॉर्ज सॉन्डर्स फॉर हिज नॉवल लिंकॉन इन द बार्डो से मान बुकर 2017 किसने लिया है या किसे दिया गया है, तो जॉर्ज सॉन्डर्स, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किस फील्ड में दिया जाता है, प्यारे बच्चों, बुक पब्लिश इन इंग्लिश, ठीक है। तीसरा, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2017 जॉर्ज सॉन्डर को मिला है, तो किस उनके नॉवल का नेम बताइए आप, ठीक है। मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज, वो UK का था, ये मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज है प्यारे बच्चों, गिवन एवरी ईयर फॉर द बेस्ट बुक ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन UK 2017। ए हॉर्स वॉक्स इनटू ए बार बाय डेविड ग्रॉसमैन, ठीक है। तो ये बुक का नाम याद रखिए। सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017 किस फील्ड में है, तो बेस्ट बुक ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड, ठीक है। हम नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं, रमन मैग्नेसिस अवार्ड, ये फिलीपींस, देखो फिलीपींस एक देश है, और फिलीपींस देश की राजधानी क्या है, मैं आपको बहुत अच्छे से याद करा देता हूँ। देखो आप इमेजिनेशन करो कि फिलीपींस, देखो मैं GK अक्सर बट ट्रिक से करवाता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं शायद तक वो अच्छी चीज़ें आपके समक्ष लाने, धीरे धीरे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम से नहीं ला पा रहे हैं, तो इसके लिए आपसे माफ़ी। फिलीपींस, अपनी आइज़ बंद करें, आप सोचो कि आपके सामने इतनी बड़ी, यानी फिलीपींस, पिन्स फैली हुई है, पिन होती है ना, छोटी ऑल पिन, इतनी फैली हुई है, और आपको किसी ने कहा ऑफिस में कि आप भाई इकट्ठी कर दीजिए, आपने कहा मनीला, आपने कहा पहले मनीला, तो फिलीपींस मनीला, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला, ठीक है, फिलीपींस मनीला। तो रमन मैग्नेसिस अवार्ड फिलीपींस से है। तो पॉपुलर एज एशियाज नोबेल प्राइज इज गिवन इन 6 फील्ड ऑफ सोशल सर्विसेज इन एशिया, यानी एशिया के अंदर 6 सोशल सर्विसेज होती है, उनके संबंधित नोबेल प्राइज की तरह ही ये अवार्ड दिया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आपको एंजॉय आ रहा होगा, मेरी आपसे
बहुत बड़ी मेरी आपसे गुजारिश है और आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में छोटी सी घंटी होगी उसको दबा लें ताकि हम आप तक लेटेस्ट वीडियो लेके पहुंच सकें। मैं आपको बता दूं कि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हम किसी से कोई धन दौलत नहीं लेते। मेरे 3 विज़न हैं, मेरे 3 मकसद हैं। सबसे पहला कि उन बच्चों तक स्टडी मटेरियल पहुंचाना जो बच्चे किसी कारणवश किसी कोचिंग सेंटर नहीं पहुंच सकते, या वो बच्चे किसी अपनी आर्थिक स्थिति की कमजोरी के कारण कोचिंग सेंटरों के बार बार चक्कर या माथा टेक नहीं सकते। नेक्स्ट मेरी निवेदन है आपसे कि आपको किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल किसी भी कंपटीशन का चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमने 1 रुपया नहीं लेना। हाथ जोड़ के बेनती है कि आप गिल्ज मेंटर से कांटेक्ट करें, गिल्ज मेंटर से कांटेक्ट करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स चाहिए, हम देंगे, ठीक है। आप कहीं किताबों पे पैसे मत लगाइए मार्केट के अंदर। आपको जो चीज़ की रिक्वायर है प्लीज़ हम एजुकेशन के अंदर जो कर सकते हैं आपके लिए करेंगे। ये किसी के लिए भी कोई 1 रुपया नहीं हमें लेना किसी से भी। और तीसरी विनती है भाई आप सबसे कि अगर आपका दोस्त, आपका अड़ोस पड़ोस में कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई छोड़ चुका है, प्लीज़ उसे मोटिवेट करें। उसे अगर पढ़ने के लिए आगे संसाधन नहीं है तो कृपया आप हमारे से कांटेक्ट करें, हम उनकी बच्चों की फ़ीस भर के आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये मेरा एक ज़िंदगी का मकसद है या मेरे ज़िंदगी का उद्देश्य है। आप हम सब मिलकर आओ, हम कुछ लोगों को शिक्षा से जोड़ सकें। हम ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकते लेकिन इतना इतना अपनी छोटी ज़िंदगी में कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जो वीडियो मेरा ये बनाने का पर्पज़ ये है कि जैसे कि आपके जब भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनके संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कृपया आप अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें आगे तक, ठीक है। क्योंकि आज का जो सिस्टम ऐसा है कि मैं आपको बात बता दूं कि टेक्निकल समय के अंदर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, बिना पैसे के आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। हमारी छोटी सी मुहिम है, आपके लिए सभी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके के कॉन्सेप्ट्स लेके आने की गुजारिश कर रहे हैं। तो आप बस हमें प्यार करते रहिए। हमें आपसे रिप्लाई में कुछ नहीं चाहिए, आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आप अपने जगह घर बैठे वीडियो देख रहे हैं तो आप बस एक थंबनेल, एक बस अंगूठे वाला काम ज़रूर कर दें, बाकी काम चलता रहेगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडिया की नेशनल सिंबल्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्लैग आपको पता है कि 3 कलर का है, ठीक है। हमारा जो फ्लावर है नेशनल फॉर लोटस है, तो एम्बलम है जो कि लायन कैपिटल एट सारनाथ। नेशनल फ्रूट हो गया मैंगो। बहुत ही बेसिक सी बात है, वैसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि एंथम हो गया अपना जनगण मन, ठीक है। और नेशनल ट्री हो गया बनियान। अब हो गया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है। और नेशनल बर्ड हो गया इंडियन पीफॉल यानी पीकॉक भी कह सकते हैं। कैलेंडर हमारा साका। और लैंड एनिमल हो गया रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। रिवर होगी गंगा, गंगेज नाम से जानते हैं। एक्वेटिक एनिमल हो गया कि डॉल्फिन। ये एक हमारे यानी मैं बात करूं कि नेशनल सिंबल की छोटी सी पहचान, छोटी सी जानकारी है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन है, मैं आपको ये ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छे से याद करा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर। देखिए ये है अपने पास भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा पंजाब के अंदर, सतलुज इन पंजाब यानी स्टेट पंजाब रिवर। कौन सी रिवर पर है ये बांध बना हुआ, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो ये है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है सतलुज रिवर पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया चंबल। तो चंबल की आपको पता है कि लड़ाई कहाँ हुई थी। चंबल जो आपको पता है कि चंबल डाकुओं की जगह मानी जाती थी, ठीक है। चंबल का डाकू, तो चंबल की जो रिवर है तो बेसिकली एमपी मध्य प्रदेश से शुरू है। तो मध्य प्रदेश और चंबल का रिलेशन आप याद रखिए। चंबल वैली प्रोजेक्ट है चंबल नदी पे, ठीक है। और एमपी मध्य प्रदेश। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर एक बिहार का एक्टर था, बहुत खूबसूरत मूवीज़ बनाता था, तो वो उनका कद बहुत हाई था, तो आप याद रखिए कि लंबे कद का दामोदर, ठीक है। वैसे दामोदर हिंदी के अंदर पर्यायवाची शब्द भी है पर उसको हम लेके नहीं चलेंगे यहाँ पर। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, तो इमेजिनेशन करिए दामोदर एक हीरो है, कहाँ का है, बिहार का है। किसी की पिक्चर बना लीजिए, हम
बात करते हैं नेक्स्ट हीराकुंड। देखो हीरे कहाँ हैं, हीरे कुंड यानी इन चीज़ों के खाने ज़्यादातर कहाँ हैं इंडिया के अंदर, तो ये मैं बता दूँ उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो हीराकुंड का रिलेशन बना लीजिए आप उड़ीसा से। और महानदी, महानदी की शुरुआत भी उड़ीसा से होती है। यानी आप सोचिए कि इसको रिलेशन कैसे बनाना है इन दोनों का, कि महानदी यानी आप सोचो महान, महान हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, हीरा मतलब हीरों का कुंड मैं मान सकता हूँ, क्योंकि हमने कोई ना कोई आप कनेक्ट करें, रिलेशन को कनेक्ट करें, तभी चीज़ें आपके याद रहेंगी। नेक्स्ट हो गया अपने पास रिहंड धाम। रिहंड धाम कहाँ पर है, रिहंद माफ़ कीजिए, रिहंद यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर रिहंद। कोसी प्रोजेक्ट, तो कोसी बिहार के अंदर है, कोसी प्रोजेक्ट कोसी नदी पर बिहार में। नेक्स्ट हो गया अपने पास मयूर काशी। मयूर काशी, काशी आप गंगा वाली याद नहीं रखें, मयूर काशी। देखो मयूर काशी प्रोजेक्ट है जो मयूर काशी इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो कि आपको पता है कि सुंदरवन डेल्टा, तो उनसे रिलेशन जुड़े। मयूर काशी नदी है वेस्ट बंगाल में, और मयूर काशी क्योंकि नदी और प्रोजेक्ट दोनों सेम है, इसलिए आपको बहुत आसान होगा याद करना। ये देखिए जो मैंने कहा कि रिहंद धाम, रिहंद सेम आपको यूपी में रिलेशन याद रखना है, कोसी, कोसी बिहार के अंदर, मयूर काशी, तो मयूर काशी वेस्ट बंगाल के अंदर। नेक्स्ट हो गया अपने पास, नेक्स्ट अपने पास ये तापी पे है, हाँ जी, ककरपारा। जो ककरपारा प्रोजेक्ट है ये तापी गुजरात में, अभी अभी बड़े मतलब ताप की मैं बात करूं, तापी नदी गुजरात में इलेक्शन हुए हैं, बहुत जोश था वहाँ पर, बहुत गर्मी थी, तो ककरपारा मतलब पापड़ है ना, इसको रिलेशन बनाइए आप, काकड़ पापड़, यानी इट मीन्स पापड़ बहुत बड़े तपे हुए हैं। ठीक है, तपे मतलब गर्म गर्म है, तो कहाँ मिलते हैं, गुजरात से, तो इससे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया नागार्जुन, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, तो कृष्णा एपी आंध्र प्रदेश से। आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो कृष्णा कॉमेडी वाले को इमेजिनेशन करें, कृष्णा और नागार्जुन की फाइट हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहाँ पर हो रही है, एपी आंध्र प्रदेश में, तो इसका रिलेशन आप इस तरह से बना के याद रख सकते। नेक्स्ट हो गया अपने पास तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर पर है आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट हो गया अपने पास प्यारे बच्चों तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश के अंदर। देखो नागार्जुन कृष्णा के साथ फाइट हो रही कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, तो आपको बहुत मज़े से याद हो रहे होंगे। इंटरेस्ट बनाना पड़ता है किसी भी चीज़ में याद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपने पास शिवामुंद्रम, शिवामुंद्रम प्रोजेक्ट है, ये है कावेरी, कावेरी नदी ने कर्नाटका, कर्नाटका कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया टाटा, टाटा हाइडल स्कीम, टाटा हाइडल स्कीम, ये है भीमा इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र देखो आपको पता होगा कि टाटा की बहुत बड़ी एजेंसी कहाँ पर है, बॉम्बे में है ना, तो बॉम्बे से आप रिलेशन बनाओ, टाटा जो हुंडई, हाइडल को हुंडई से कनेक्ट कर लें आप, टाटा हुंडई महाराष्ट्र, टाटा की जितनी भी गाड़ियाँ आपको मिलती हैं तो उनके साथ बीमा फ्री मिलता है। टाटा की महाराष्ट्र से जितनी भी गाड़ियाँ मिलती हैं उनके साथ आपको बीमा फ्री मिलता है, तो टाटा हाइडल बीमा महाराष्ट्र। हाँ जी, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हो गया अपने पास शरावती, शरावती हाइडल प्रोजेक्ट, ये हो गया जोग फॉल्स इन कर्नाटका, जोग फॉल्स इन कर्नाटका। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने नहीं देखा किसी कंपटीशन में ये आया हुआ। तो नेक्स्ट पे ये हो गया अपने पास फराक्का प्रोजेक्ट, फराक्का प्रोजेक्ट ये हो गया गंगा इन वेस्ट बंगाल, गंगा इन वेस्ट बंगाल। थेन प्रोजेक्ट ये हो गया रावी नदी पंजाब पर, पोंग धाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्यास पंजाब, और इडुक्की ये हो गया अपने पास पेरियार इन केरला, प्रियार रिवर है, और प्रियार अभरने भी है, वो भी केरला में है। नेक्स्ट हो गया अपने पास, नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो गया अपने पास कुंदा, तो कुंदा प्रोजेक्ट है ये तमिलनाडु से है, तो कुंदा प्रोजेक्ट तमिलनाडु से। तो हम फटाफट से इन पे रिवाइज कर लें एक बार जल्दी से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इनका रिवाइज नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार देखने और उनको इमेजिनेशन करें, आपको बहुत इजी आराम से याद। हाँ जी, तो भाखड़ा नंगल सतलुज इन पंजाब में, चंबल, चंबल नदी एमपी में, यानी एमपी मीन्स मध्य प्रदेश। नेक्स्ट दामोदर हीरो है, बिहार का है। हीराकुंड
हीरे कहाँ से मिलते हैं? बहुत बड़ी महान खदान है इनकी, कुंड हैं, कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट हम बात करें कि रिहंद धाम, रिहंद यूपी के अंदर, कौसी, कौसी बिहार के अंदर। नेक्स्ट की हम बात करें कि मयूरकाशी, मयूरकाशी कहाँ है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट की हम बात करें प्यारे बच्चों तो क्या है? कक्करपारा यानी पापड़ जो करारे करारे गरम गरम ताप कहाँ से मिलते हैं? गुजरात से। नागार्जुन, कृष्णा किसके साथ फाइट कर रहा था? नागार्जुन ईपी। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश है। और नेक्स्ट हो गया अपने पास शिवमंद्रम, शिवमंद्रम कावेरी नदी कर्नाटका है। और टाटा की जितनी भी हुंडई की गाड़ियाँ मिलती हैं उनके साथ बीमा महाराष्ट्र से फ्री मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपने पास शिवार्थी हाइदल प्रोजेक्ट यानी जोग फॉल्स इन कर्नाटका। नेक्स्ट हो गया अपने पास फरक्का, फरक्का गंगा इन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट हो गया थेन प्रोजेक्ट, ये है रावी नदी पंजाब में। और पोंगदाम ये हो गया ब्यास पंजाब के अंदर। और इडिक्की प्रोजेक्ट ये हो गया परियार केरला के अंदर। और कुंदन है ये है अपने पास तमिलनाडु से। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट एंड अपकमिंग एंड हेल्ड द बोथ वी विल टॉक अबाउट इन द बोथ द स्पोर्ट्स लाइकली, जो हो चुके हैं, जो होने हैं। बस यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनता ही बनता है। देखो 31st एडिशन, कौन सा एडिशन? 31st एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स एंड विच वर प्लेड 2016, 2016 में खेला गया। कहाँ पर? रियो डे जनेरियो। कहाँ पर है ये? ब्राज़ील के अंदर, रियो डे जनेरियो ब्राज़ील में 31st एडिशन था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब 32 एडिशन ओलंपिक गेम कहाँ होंगे? 2020 के अंदर टोक्यो जापान के अंदर। कहाँ होंगे प्यारे बच्चों? टोक्यो जापान के अंदर अपकमिंग। ये पेपर में क्वेश्चन बनता है कि 2020 में 2020 के अंदर 32वां ओलंपिक गेम्स किस देश में कहाँ खेला जाएगा? टोक्यो जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। नेक्स्ट हो गया 33 ओलंपिक गेम्स 2024 यानी 4 साल के अंदर जो वर्ल्ड कप क्रिकेट है, या मैं बात करूँ ओलंपिक गेम्स, या हम बात करें फीफा वर्ल्ड फुटबॉल, ये 4 साल बाद में ऑर्गेनाइज होता है, वापस से हेल्ड होता है। तो पेरिस फ्रांस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम। 20वां एडिशन कॉमनवेल्थ गेम कब हुआ था? 2014 में। कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड के अंदर। प्लेस का नाम क्या था? ग्लासगो, यानी ग्लासगो के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन शायद आपसे ना पूछा जाकर ये पूछ ले कि 21वां कॉमनवेल्थ गेम 2018, यानी आपसे ये तो यूँ पूछ सकता है कि 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा एडिशन होगा? 21st कॉमनवेल्थ गेम 2018 कहाँ खेले जाएंगे? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जगह है, उसका नाम है गोल्ड कोस्ट। 22 आने वाले कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर किस देश में खेले जाएंगे? यूके ब्रमिंघम। तो यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रमिंघम शहर के अंदर खेले जाएंगे। प्यारे बच्चों बात करते हैं एशियन गेम्स की, यानी 17 एशियन गेम्स 2014 किस देश में खेले गए थे? तो साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया में कहाँ खेले गए थे? इंचॉन। तो इंचॉन के अंदर खेले गए थे। हम 18 एशियन गेम्स 2018 की बात करते हैं, जकार्ता इंडोनेशिया। कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ये भी आपको याद रखना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूं कि हम बहुत जल्दी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके जितनी भी कैपिटल्स हैं उनकी शॉर्टकट वीडियो तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर और एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड इंटरनेशनल जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके कंट्रीज कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड करेंसी। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके लिए बहुत जल्दी वीडियोस लेकर आ रहे हैं हम लोग। 19 एशियन गेम्स 2018 कहाँ पर? होंगजो, चाइना के अंदर, होंगजो के अंदर 2018। ये दोनों बनते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। ये दोनों एक जगह खेले नहीं जाएंगे बल्कि 2 कंट्रीज में खेले जाएंगे। हम अगली बात करते हैं 11वां साउथ एशियन। ये देखिए कंफ्यूज नहीं होना, ये एशियन गेम्स और ये साउथ एशियन गेम्स ढाका बांग्लादेश खेले गए थे। यानी 11वां एडिशन साउथ एशियन गेम्स 2010 में ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और करेंसी टका है, ठीक है। 12वां साउथ एशियन गेम्स 2016 कहाँ पर? गुवाहाटी, शिलोंग, इंडिया।
गुवाहाटी, शिलोंग, इंडिया के अंदर खेले गए थे। अब आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि 13 साउथ एशियन गेम्स 2018 काठमांडू, नेपाल, यानी देखो 2018 के कितने इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जो नेशनल, इंटरनेशनल गेम्स और नेशनल गेम्स होंगे अब की बार, तो इसके लिए बड़ा फोकस करके आपको पढ़ना है ताकि कंफ्यूज नहीं होना आपको। 13वां साउथ एशियन गेम्स 2018 कहाँ खेले जाएंगे? नेपाल, काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अब बात करते हैं फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 ब्राज़ील के अंदर। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिपीट कर दूँ, रिवाइज कर दूँ, वैसे आपको हम आगे कंसेप्ट में देंगे। जो अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया, किस देश ने इसको हेल्ड किया था? तो इंडिया, ये याद रखना आप, ठीक है। किस देश ने जीता? ब्रिटेन ने जीता था। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 कहाँ खेला जाएगा? रशिया में। कहाँ खेला जाएगा? रशिया में। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 2018 के अंदर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? रशिया के अंदर। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 यानी 2022 में कतर के अंदर, दोहा, ठीक है। 11वां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 कहाँ खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर, दोनों कंट्री ने इसको कंबाइन किया था। 12वां आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश में खेला जाएगा? इंग्लैंड एंड वेल्स, ये इंग्लैंड का ही प्लेस है। तो प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, द ओलंपिक गेम्स मोटो, क्या थीम है उसकी? तो हो गया इसका सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टुअस। These 3 Latin words means is the swifter, higher and strong। यानी ये की थीम होती है, जैसे कोई भी गेम होता है उसके लिए एक थीम होती है, उसका एक मोटो होता है, तो उसके मोटो पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हम बात करते हैं मेजर स्पोर्ट्स कप्स एंड ट्रॉफीज़। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, 3 ही तरीके के इसमें याद रखने हैं, फुटबॉल, प्यारे बच्चों क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। बस यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगा खान कप हॉकी, आगा खान कप हॉकी। उसके बाद में आपको याद रखना है कि ध्यानचंद के बारे में पता होगा। मैंने अभी पीछे बात की थी कि जो नेशनल गेम्स हैं, स्पोर्ट्स डे हैं 29 अगस्त यानी 29 अगस्त हर साल मनाया जाता है। किनके जन्मदिन दिवस पर? लेजेंडरी ध्यानचंद के। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो हॉकी, इसके बाद में हॉकी की हम बात करें, नेहरू ट्रॉफी। तो नेहरू जी भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप इमेजिनेशन कर लें, वो भी हॉकी खेलते थे, ये अपने पास हॉकी रखते थे। नेक्स्ट हो गया रंगास्वामी कप हॉकी, रंगास्वामी कप हॉकी। रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी, रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी। तो कितने हो गए अपने पास? 1 2 3 4 5। तो 5 सबसे पहले आगा खान, ध्यानचंद, नेहरू और रंगास्वामी और रणजीत, ये 5 बंदे मिलकर क्या कर रहे थे? हॉकी खेलते थे। याद रख लीजिए, आगा खान, ध्यानचंद, नेहरू जी, रंगास्वामी, रणजीत सिंह, ये 5 जने मिलकर हॉकी खेलने जाते थे। अब बात करेंगे क्रिकेट की। CK नायडू क्रिकेट, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट और ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट। मैं नहीं मानता कि कोई आपको मुश्किल है, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट सब न्यूज़पेपर, मोबाइल के अंदर पढ़ते रहते हैं, तो अक्सर ये सब चीज़ें, कॉमन चीज़ें रिपीट होती हैं। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। इसके बाद में हो गया अपने पास क्रिकेट का, तो वीजी ट्रॉफी क्रिकेट। ये क्रिकेट के संबंधित ट्रॉफीज़ होगी। कितनी होगी? 1 2 3 और 4 एंड 5 एंड 6, तो 6 हो गई। नायडू, देवधर, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, वीजी ट्रॉफी एंड रणजी ट्रॉफी। इसके बाद में आती है फुटबॉल की, डुरंड कप, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट हो गया IFA, यानी इसको आईफा नहीं पढ़ेंगे आप, IFA सील्ड, फुटबॉल से संबंधित है। और नेक्स्ट हो गया अपने पास रॉबर्ट्स कप, फुटबॉल से हो गया। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से हो गई। और सबरोटो कप हो गए फुटबॉल से। तो ये हो गए आपके मेजर स्पोर्ट्स कप ट्रॉफीज़। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए जीके। हम अभी लेके आते हैं फर्स्ट इन इंडिया।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर कर दें ताकि हर किसी तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके पहुंच सकता है। तो आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।